यही वो जगह है जहां मुगलों ने पाप कमाया था। इसी जगह सामने दोनों छोटे साहिबजादों को चिनवा दिया गया था जिंदा दीवार में। और जितनी भी संगत आती है तो यहाँ पर 5 स्नाना करते हैं। 5 स्नाना बोल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यात्रा की कहानी। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ शहीदों की धरती फतेहगढ़ साहिब सरहंद में, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे बच्चों को जिंदा चिना दिया गया था दीवारों में। आपको अंदर चलकर दर्शन करवाते हैं। हम पहले अपने जूते जमा करवाएंगे। इस तरफ सामने जोड़ा घर बना हुआ है, यहाँ से अपन एंट्री लेते हैं अंदर की तरफ की। इस तरफ से हमने एंट्री ले ली है दरबार साहिब की, और यहाँ पर सामने की तरफ में आप अपने जूते जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर जूते जमा करवाने के बाद में सामने हैंड वॉश कर सकते हैं आप सामने वहाँ पे। उसके बाद में कड़ा प्रसाद की जो देग है हम वो करवाएंगे। इस तरफ रसीद लेंगे, पर्ची कड़ा प्रसाद की, वो आपकी श्रद्धा है आपने कितने की करवानी है। अपन चलते हैं कड़ा प्रसाद की देग करवाने। हमने देग करवा ली है, प्रसाद ले लिया हमने। अब अंदर की तरफ चलते हैं अपन। दरबार साहिब में आपको दर्शन करवाते हैं। इस तरफ से इसका एंट्री गेट है। जो दीवार थी जिनमें जब बच्चों को जिंदा चिनाया गया था, दीवार थी वो नीचे की तरफ है। ये नीचे की तरफ आपको दर्शन करवाने के लिए लेकर चलता हूँ, जहाँ पर 7 साल और 9 साल के बच्चों को जिंदा चिनवा दिया गया था। वो दीवार नीचे है। यही वो जगह है जहाँ मुगलों ने पाप कमाया था। ये जो सामने आप पालकी साहब देख रहे हैं, यहीं पर छोटे साहिबजादों को चिनवाया गया था जिंदा दीवार में। उनकी उम्र उस वेले 9 साल और 7 साल की थी। वजीर खान ने बार बार छोटे साहिबजादों को कहा, इस्लाम कबूल कर लो वरना तुम्हें मौत दी जाएगी। लेकिन साहिबजादों ने बहुत ही बहादुरी से जवाब दिया, हम सिख हैं, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप जान भी ले लो। जब छोटे साहिबजादे नहीं माने तो उनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। दीवार में चिनने के बाद में दीवार गिर गई। उस समय भी छोटे साहिबजादे तड़प रहे थे। उस समय इसी जगह पर उनको शहीद कर दिया गया। छोटे साहिबजादों ने इतनी छोटी उम्र में भी धर्म और सच्चाई के लिए अपनी जान दे दी। यह इतिहास हमें हिम्मत, विश्वास और त्याग की प्रेरणा देता है। जब साहिबजादों को वजीर खान के दरबार में लाया गया, पूरे दरबार में बड़े बड़े लोग बैठे थे। छोटे साहिबजादे बिना डरे सीधे खड़े रहे। उन्होंने सलाम भी नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ वाहिगुरु को मानते थे। यह देखकर सब हैरान रह गए। दरबार में एक नवाब था, शेर मोहम्मद खान मलेरकोटले का। उन्होंने कहा, बच्चों को सजा देना गलत है, यह इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन वजीर खान ने उसकी बात नहीं मानी। इसलिए आज भी सिख इतिहास में मलेरकोटले का सम्मान किया जाता है। इस जगह में दरबार साहिब के साथ में इस स्थान पे जब सरहंद फतेह की थी, सरहंद को जीतने के बाद में छोटे साहिबजादों का संस्कार हो गया था। उसके बाद में मुग़लों के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसको ख़त्म करने के बाद में जो शहीद हुए थे 6000 सिंह, जो सिख शहीद हुए थे 6000, उनका संस्कार इसी स्थान पे किया गया था सामने, जहाँ पर आज गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब बना हुआ है सामने की तरफ में।
तो जब आप दर्शन करते हो तो राइट लेफ्ट साइड में ही है यहीं पर। यहाँ के बाद आपको सरोवर में और ठंडे बुर्ज में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे साहिबजादों को माता गुजरी जी के साथ में पूरी रात रखा गया था। दरबार साहिब उस तरफ दर्शन करने के बाद में ये सामने की तरफ में ठंडा बुर्ज बना हुआ है, जहाँ पर साहिबजादों को रखा था। 2 रातें यहाँ पर रखा था, वहाँ आपको दर्शन करवाता हूँ। वो वाला सामने की तरफ में जो आप देख रहे हैं इस तरफ में वो लंगर हॉल है, और इस तरफ दरबार साहिब चलते हैं अंदर ठंडे बुर्ज में, जहाँ पर साहिबजादों को माता जी के साथ में रखा था। उसके दर्शन करवाता हूँ मैं आपको। ऊपर की तरफ चलते हैं अपन। छोटे साहिबजादों को यहाँ पर इस जगह पे ऊपर रखा था, ये सामने की तरफ में ये ठंडा बुर्ज बना हुआ है। ठंडे बुर्ज के अंदर माता जी के साथ में 2 रातें यहाँ पर ठंडे बुर्ज में रखा था। बहुत शीत लहर ठंडी हवा चलती थी उस टाइमों में। पुराने टाइमों के अंदर बताते हैं इस जगह में, ये पीछे की तरफ में ये जहाँ पर आज सरोवर बना हुआ है, इस तरफ में नदी चलती थी बहुत बड़ी, और उन टाइमों में ठंड बहुत ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पर जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चे थे उनको ठंडे बुर्ज में ऊपर रखा गया था इस जगह पे। मैं आपको ऊपर जाके दर्शन करवाता हूँ। अपन चलते हैं ऊपर की तरफ में। और यहाँ पर इतिहास भी पूरा लिखा हुआ है, आप इसको भी स्टडी करना, आपको इस जगह का पूरा इतिहास पता लग जाएगा और अच्छे से। ये देखो, ठंडा बुर्ज असल में गर्मियों से बचने के लिए बनवाया गया था। इसमें चारों तरफ खुली खिड़कियां थी जिसमें तेज़ ठंडी हवा आती थी। लेकिन दिसंबर की सर्दियों में यही जगह सबसे खतरनाक कैद खाना बन गई। इसी जगह पे गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच्चों को माता जी के साथ में यहाँ पर रखा गया था। आज वहाँ पर दरबार साहिब अंदर की तरफ बन गया है। आज दरबार साहिब अंदर की तरफ है जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज स्थापित है, और इस तरफ ये निशान साहिब है। ये सामने की तरफ में निशान साहिब लगा हुआ है इस तरफ, और निशान साहिब के बिल्कुल अगर आप पीछे वाली बैक साइड देखोगे तो इस तरफ ये लंगर हॉल है। यहाँ पे जितनी भी संगत आती है तो लंगर यहाँ पर है। माता गुजर कौर जी के नाम पर लंगर हॉल का नाम रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर निशान साहिब आ गया और उसकी परिक्रमा करते हैं अपन। तो इसी माता गुजरी जी ने बच्चों को डरने नहीं दिया, वो उन्हें गुरु साहिब की कहानियाँ सुनाकर हिम्मत देती रही। उन्होंने कहा, तुम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हो, डरना नहीं। ये बात ही बच्चों की ताकत बन गई। उस समय सोचो, बच्चों के पास छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे, ना तो उनके पास में रजाई थी, ना कंबल था, ना किसी तरह का कोई कपड़ा था उनके पास में। यही उनकी परीक्षा थी यहाँ पर, जो उनको ठंड में रखा जाता था। बहुत ज़्यादा ठंडी तेज़ हवाएं चलती थी यहाँ पर। इस तरफ नदियाँ होती थी पीछे की तरफ में। छोटे साहिबजादों की याद में ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर उनके नाम पे एक पार्क भी बना हुआ है। उसके पीछे की तरफ में नदी चलती थी, बहुत ठंडी होती थी, ठंडी हवाएं आती थी। ये सामने की तरफ में दरबार साहिब रह गया, और इस तरफ सामने की तरफ ऊपर की तरफ में ठंडा बुर्ज है, जहाँ पर बच्चों को रखा था ठंड में ऊपर की तरफ में। तो ये वाला रास्ते से आप आते हैं तो ये सामने की तरफ में आपको सरोवर मिलता है। ये यहाँ पर सरोवर है जहाँ पर संगत आकर के स्नान करती है। बताते हैं सरोवर में स्नान करने के बाद में जितने भी आपके दुख दर्द हैं वो आपके दूर हो जाते हैं यहाँ पर स्नान करने के बाद में। और यहाँ पर ये देखो फ़िश कितनी ज़्यादा है सरोवर के अंदर, कितनी प्यारी प्यारी आपको फ़िश मिल जाती है, देखो देखने के लिए। और जितनी भी संगत आती है तो यहाँ पर 5 स्नाना करते हैं। 5 स्नाना बोलते हैं, 5 बारी मुँह धोना है, 5 बारी आप अपने ऊपर छींटे ऊपर मारना है।
तो यहाँ पर आके आप जल भी लेके जा सकते हो अपने घर के लिए। इस जगह में देखो जो लंगर बनता है, यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी है सामने यहाँ पे बड़ी बड़ी, और यहाँ पर ये प्लांट लगाया हुआ पूरा, आप देख सकते हैं कितना सुंदर अच्छा वेल मेंटेन प्लांट लगाया हुआ है। यहाँ पर इस जगह पे भट्टियाँ हैं जो इसमें 24 घंटे जो लंगर बनता है यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पर आग जलती रहती है। यह लकड़ियाँ उठाते हैं, यहाँ पर 2 जानों की ड्यूटी लगी हुई है, तो यहाँ पर ये आग जलती रहती है 24 घंटे। और यहाँ से इन जो पाइपें दिख रहे हैं ऊपर की तरफ, आप इन पाइपों में से अंदर की तरफ में सिर्फ यहाँ से ये जो पाइप ऊपर वाला देख रहे हैं, ये पाइप, ये सामने लंगर हॉल है। लंगर हॉल के लिए अंदर की तरफ में खाली इन पाइपों में स्टीम जाती है, तो उसी स्टीम से सारा खाना अंदर की तरफ बनता है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके। और यहाँ से सिर्फ खाली स्टीम जाती है, जो आग का जो प्रोसेस है जलाने का वो यहीं है। पुराने टाइमों में चूल्हे जलाते थे और फूंक वगैरह मारते थे तो आँखों में धुआं आता था, तो यहाँ से खाली हीट अंदर जाती है, स्टीम, उसी से पूरा खाना बनता है इस गुरुद्वारे में। ये बाबा जी हैं जो यहाँ पर सेवा करते हैं, जो लकड़ियाँ वगैरह लगाते हैं। ये इस तरफ है, बाकी लंगर हॉल है, और लंगर हॉल इस तरफ बना हुआ अंदर की तरफ में, सामने की तरफ में लंगर हॉल है। इस तरफ में संगत वगैरह जितनी भी आती है, प्रसादा वगैरह, चाय वगैरह, 24 घंटे यहाँ पर गुरुद्वारे में लंगर चलता रहता है। ये देखो इस तरफ वाली जो ये भट्टियाँ हैं, ये बड़े वाले जो कढ़ाहे हैं, ये 1.5 क्विंटल के हैं दोनों। 1.5 क्विंटल एक बार में सब्ज़ी बनती है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं बड़ा साइज, बड़े साइज का, इसमें 5 क्विंटल सब्ज़ी बनती है एक बार में। इतना बड़ा है ये देखो, 5 क्विंटल इसमें। ये खाली चूल्हे की तरह जो मैंने आपको बाहर दिखाया था, वहाँ पर आग जल रही है, सिर्फ यहाँ पर उसकी जो स्टीम है वो स्टीम से खाना बनता है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। और इस तरफ रोटियाँ, प्रसादे वगैरह बनते हैं ये सारे इन भट्टियों पे। जो संगत है ये प्रसादे बनाती रहती है इस जगह सारे दिन। जो लंगर का यहाँ की जो मर्यादा है, 24 घंटे यहाँ लंगर चलता है, दिन रात संगत का आना जाना यहाँ लगा रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी होगी बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी की। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। बने रहना, आने वाले व्लॉग में, सीरीज़ में आपको और अच्छे ऐतिहासिक व्लॉग मिलते रहेंगे। पंजाब अभी टूर चल रहा है हमारा, अभी स्टार्ट हुआ है। आने वाली सीरीज़ आपको और देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच आपका।